सलाम मसनून, आपका इस्तकबाल किया जाता है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। आज के इस ख़ास वीडियो में हम लोग मैट्रिक एग्ज़ामिनेशन बोर्ड के दरख्शां बुक सबक नंबर 16 बेदी से इंटरवी चैप्टर को पढ़ेंगे और इस चैप्टर से जितने भी मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सवालात होंगे उन तमाम को इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए वीडियो बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। हर वीडियो की तरह इस वीडियो को भी प्लीज़ पहले लाइक कर दें, बाद में हम लोग भूल जाते हैं। तो ये इंटरव्यू जो जिसने लिया है उनका नाम असमत चुगताई है। तो सवाल नंबर 1 है, इंटरव्यू लेने वाले का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा असमत चुगताई। अगला सवाल है 2 नंबर में, किसका इंटरव्यू लिया गया? तो इसका सही जवाब है राजेंद्र सिंह बेदी का इंटरव्यू लिया गया। अगला सवाल है 3 नंबर में, राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजेंद्र सिंह बेदी लाहौर यानी पाकिस्तान में पैदा हुए। अगला सवाल है 4 नंबर में, बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेदी के पहले अफसाने का नाम महारानी का तोहफा है। आपके लिए तमाम जितने भी आपके बुक्स हैं उन तमाम के चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप चैनल के प्ले लिस्ट पर या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं और वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बनाते चलें ताकि एग्ज़ाम के समय आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो सके। सवाल नंबर 5 है, बेदी की मौत कब हुई? तो इसका सही जवाब होगा बेदी की मौत 1984 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है, ये कवायद का सवाल है और कवायद के भी ग्रामर के भी वीडियो अपलोड हुए हैं। आपने यदि उसको नहीं देखा है तो चैनल के प्ले लिस्ट पर जाकर उसको एक बार ज़रूर मुलाहिज़ा फरमा लें। तो सवाल है, मंदरजा झेल लफ्ज़ों की जमा बनाकर लिखें। शख्स इसकी जमा बतलानी है, अदब, सिन्फ, हकीकत, उनुस्र और हिस्सा, कैफियत, तखय्युल। इन तमाम अल्फाज की हमें जमा बतलाना है। तो सबसे पहले हम इस तरह का एक बॉक्स बनाएंगे। एग्ज़ामिनेशन हॉल में भी इसी तरह का आपको बनाना है तो इससे अच्छे नंबर आते हैं। तो आपको इसी तरह एक बॉक्स बनाना है और उसमें इस साइड में लिखेंगे अल्फाज और यहाँ पे लिखेंगे जमा और फिर इस तरह लाइन बाई लाइन लिखेंगे और समझेंगे। शख्स की जमा होगी अशखास, अदब की जमा आदाब, सिन्फ की जमा असनाफ और आगे है हकीकत की जमा हकाइक, उनुस्र की जमा अनासिर और हिस्सा की जमा हिस्स और कैफियत की जमा कैफियात और अगला है तखय्युल की जमा तखय्युलात। और आगे एक और ग्रामर यानी कवायद का सवाल है ये कि दर्जे झैल के अल्फाज की अजदाद लिखिए, यानी इसका उल्टा लिखना है यानी विलोम शब्द लिखना है। अल्फाज है बुलंद, हकीकत, वजूद, तल्ख, लायक, ज़िंदगी, खुशबख्ती, करीब, मुमकिन, शुरू। इन तमाम अल्फाज की हमें अजदाद को लिखने हैं और उसको बतलाना है। उसके लिए भी हम इस तरह का बॉक्स बनाएंगे एक, और उसमें पहले इधर अल्फाज को लिखेंगे इस साइड में और इस साइड में हम उसके अजदाद जितने भी हैं उसको लिखेंगे। तो इसको सबसे पहले देखें, बुलंद इसकी ज़िद होगी पस्त, हकीकत इसकी ज़िद होगी मजाज, वजूद अदम और तल्ख किसका ज़िद होगा शीरी। आगे है लायक, लायक का ज़िद है नालायक और ज़िंदगी, ज़िंदगी की ज़िद है मौत। खुशबख्ती, खुशबख्ती की ज़िद होगी बदबख्ती और करीब, करीब की ज़िद बईद होगी। अगला है मुमकिन, तो मुमकिन की ज़िद क्या हो जाएगी नामुमकिन। तो ये आपके सबक नंबर 16 बेदी से इंटरव्यू का सब्जेक्टिव सवालात थे। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव बेदी से इंटरव्यू असमत चुगताई। तो इसका पहला सवाल जो है वो ये है, किसी ख़ास मौजू पर दो आदमी की गुफ्तगू को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है इंटरव्यू, ऑप्शन नंबर बी है सवाल जवाब, ऑप्शन नंबर सी है मुबाहसा और ऑप्शन नंबर डी है मुनाजरा। किसी ख़ास मौजू पर दो आदमी जब गुफ्तगू करते हैं तो उसको इंटरव्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरव्यू कहा जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 2 नंबर में, बेदी का पूरा नाम क्या था? तो ऑप्शन ए है खुशवंत सिंह,
ऑप्शन नंबर बी है राजेंद्र सिंह और ऑप्शन नंबर सी है बलवंत सिंह, ऑप्शन नंबर डी है अमरिंदर सिंह। तो राजेंद्र सिंह बेदी पूरा नाम था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 3 नंबर में, राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए? तो अभी आपको सब्जेक्टिव में बतलाया गया था कि राजेंद्र सिंह बेदी लाहौर यानी पाकिस्तान में पैदा हुए थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 4 नंबर में, बेदी की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन बी है ए है 1915 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1914 ईस्वी और ऑप्शन नंबर सी है 1916 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी है 1917 ईस्वी। तो 4 का राइट आंसर 1915 ईस्वी हो जाएगा, जिस साल महात्मा गांधी अफ्रीका से लौटकर भारत आए थे। अगला प्रश्न है 15 नंबर में, बेदी की वफात कब हुई? ऑप्शन ए है 1983 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1984 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 1985 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी है 1982 ईस्वी। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर में, बेदी के पहले अफसाने का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए है बेगम का तोहफा, ऑप्शन नंबर बी है कफन, ऑप्शन नंबर सी है महारानी का तोहफा और ऑप्शन नंबर डी है जामुन का पेड़। तो 6 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 7 नंबर में, शामिल निसाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया? तो ये बेदी का इंटरव्यू लिया गया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 8 नंबर में कि बेदी का इंटरव्यू किसने लिया? तो बेदी का इंटरव्यू असमत चुगताई ने लिया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा 8 का। अगला सवाल है 9 नंबर में, बेदी ने अपने अफसाने का मवाद समाज के किस तबका से लिया है? ऑप्शन ए है आला तबका से, ऑप्शन नंबर बी है अदना तबका से और ऑप्शन नंबर सी है मुतवस्सित तबका से और ऑप्शन नंबर डी है तालीम याफ्ता तबका से। तो 9 का सवाल जो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी मुतवस्सित तबका से लिया। अगला सवाल है 10 नंबर में, बेदी के पहले अफसानवी मजमुआ का क्या नाम है? ऑप्शन ए है आंख मचौली, ऑप्शन नंबर बी है दाना ओ दाम, ऑप्शन नंबर सी है अपने दुख मुझे दे दो और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो 10 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी दाना और दाम जो है ये बेदी का पहला अफसाना है। अगला सवाल है 11 नंबर में, बेदी का इंटरव्यू कब लिया गया? ऑप्शन ए है 1983 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1982 ईस्वी और ऑप्शन नंबर सी है 1984 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी है 1985 ईस्वी। तो 11 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी यानी 1984 ईस्वी में क्या लिया गया? इंटरव्यू लिया गया था। अगला सवाल है 12 नंबर में, बेदी का यह इंटरव्यू कहाँ के लिए सदा बन गया? ऑप्शन ए है ऑल इंडिया रेडियो मुंबई, ऑप्शन नंबर बी है ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली और ऑप्शन नंबर सी है ऑल इंडिया रेडियो पटना और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो 12 का राइट आंसर जो है ऑल इंडिया रेडियो मुंबई, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 13 नंबर में, असमत चुगताई एक मज़ाह निगार अदीब की बहन है, इस अदीब का नाम क्या है? यानी एक मज़ाहिया निगार अदब की बहन है कौन? असमत चुगताई। तो इस अदीब का नाम हमें बतलाना है, तो उस अदीब का नाम है अजीम बेगम चुगताई, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 10 नंबर में, फैयाज रिफात का ताल्लुक किस शोबे से था? ऑप्शन ए है तदरीस से, ऑप्शन नंबर बी है ऑल इंडिया रेडियो से और ऑप्शन नंबर सी है सहाफ़त से और ऑप्शन नंबर डी है तनकीद से। तो 14 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 15 नंबर में, बेदी 1948 में किस ओहदे पर फायज हुए? बेदी 1948 में किस ओहदे पर फायज हुए? ऑप्शन ए है ऑल इंडिया रेडियो से, ऑप्शन नंबर बी है प्रोग्राम इंचार्ज से, ऑप्शन नंबर सी है स्टेशन डायरेक्टर, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो 15 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी यानी स्टेशन डायरेक्टर से क्या हुए थे? ओहदे पर फायज हुए थे। अगला सवाल है 16 नंबर में, बेदी के एक ड्रामे के मजमूए का नाम लिखिए। ऑप्शन नंबर ए है सात खेल, ऑप्शन नंबर बी है रुस्तम व सोहराब, ऑप्शन नंबर सी है ख्वाबे हस्ती और ऑप्शन नंबर डी है सिल्वर किंग। तो 16 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए यानी सात खेल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 17 नंबर में, नाविल
ईवाने गज़ल के मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन ए है असमत चुगताई, ऑप्शन नंबर बी है जीलानी बानो, और ऑप्शन नंबर सी है खदीजा मस्तूर, और ऑप्शन नंबर डी है वाजिदा तबस्सुम। तो 17 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी जीलानी बानो। अगला सवाल है 18 नंबर में, नाविल एक चादर मैली सी के मुसन्निफ कौन हैं? तो इसके जो मुसन्निफ हैं वो राजेंद्र सिंह बेदी हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों, ये था हमारा सबक नंबर 16 बेदी से इंटरव्यू। इससे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों सवालात को मैंने आपके सामने वीडियो के रूप में रखा है। यदि ये आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं लाऊं सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। और रोज़ाना 10 बजे रात में आप हमसे लाइव जुड़ सकते हैं, और लाइव टेस्ट होता है, जिस लाइव